इस दुनिया में कुछ लोग हंस कर के जिंदगी जिया करते हैं और कुछ लोग रोते हुए जिंदगी जिया करते हैं। लेकिन ये तो सच है कि हर कोई दुनिया में जिंदगी जीना चाहता है। इस दुनिया में हर जीव, हर प्राणी अपनी जिंदगी जीना चाहता है। आप में से ऐसे कौन भाई बहन है जो मरना चाहते हो? कोई मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। भले ही जीवन में कितनी ही समस्याएं आ जाए, परेशानियां आ जाए, दिक्कत आ जाए और कभी कभी मन में भाव भी आ जाए, लेकिन हकीकत में कोई मरना नहीं चाहता है। सभी जिंदगी को जीना चाहते हैं। अगर कोई एक 90 साल के बुजुर्ग दादाजी जो खटिया पर लेटे हुए हैं और इनकी तबीयत साथ नहीं दे रही है, अगर उनके सामने भी अचानक से कहीं सांप निकल कर आ जाए तो वो भी। तो इस दुनिया की ये हकीकत है कि कोई मरना नहीं चाहता है, सभी जीवन जीना चाहते हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी तो सभी जीना चाहते हैं। जब हमने फैसला कर दिया कि हमें जीना हर हाल है, जब हमने फैसला कर दिया कि हमें जीना हर हाल है, तो मैं कहना चाहूँगा फिर मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है? जब जीना हर हाल है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है? लोग कहते हैं कि इस दुनिया में 8 उपवास करना बहुत बड़ी तपस्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 30 उपवास करना बहुत बड़ी तपस्या होती है। कुछ लोग कहते हैं सिद्धि तप करना बहुत बड़ी तपस्या होती है और कुछ लोग कहते हैं वर्षी तप करना बहुत बड़ी तपस्या होती है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी तपस्या कौन सी होती है? कोई बताएंगे ज़िंदगी में सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? जिंदगी में सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? तो मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा कि जिंदगी को प्रेम, शांति और मिठास से जीना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। जिंदगी को प्रेम से, मिठास से, शांति से जीना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में इतनी उठा पटक होती है, जीवन में रोज कोई ना कोई दिक्कत हमारे सामने, कोई ना कोई परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। पर उसमें भी अपने मन को सहज रखना, ये वास्तव में बहुत बड़ी तपस्या हुआ करता है। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि जीवन में विपरीत परिस्थिति आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन में विपरीत परिस्थिति आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें भी मन की खुशी और चेहरे की प्रसन्नता बरकरार रखना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। यही आर्ट ऑफ लाइफ है। तो पार्ट ऑफ लाइफ तो हमारे हाथ में नहीं है, पर आर्ट ऑफ लाइफ तो हमारे अपने हाथ में है। याद रखना, विपत्ति आए तो हमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। विपत्ति आए तो आपत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दूध फटने पर वे ही लोग उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं। दूध फटने पर वे ही लोग उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं। तो अपनी ज़िंदगी का आज ये फैसला कर लो कि हमें ज़िंदगी को तो हर हाल में जीना है। तो हम रो कर के नहीं, हम तो हंस कर के जिएंगे, मुस्कुरा कर के जिएंगे, प्रसन्नता के साथ, आनंद भरी मनोदशा के साथ ज़िंदगी को जिएंगे। क्योंकि इतना सही फर्क है, अगर रो कर के जिएंगे तो ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे, रो कर के जिएंगे तो ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे, और हंस कर के जिएंगे तो ज़िंदगी की बाजी जीत जाएंगे। हंस करके जिएंगे तो जिंदगी की बाजी जीत जाएंगे। अभी मैं वहाँ दादावाड़ी से यहाँ आ रहा था, तो बीच में गुरुदेव के बड़े भाई साहब अशोक जी दफ्तरी मिले, जिनके शरीर में अभी थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से उनके नीचे के पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई है, बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई है, और उस वजह से वो यहाँ पर भी प्रवचन में नहीं आ पा रहे हैं। और अभी निकलते निकलते वो रास्ते में मिले मुझे। मैंने पूछा, भाई साहब कैसे हो? मैंने पूछा, भाई साहब कैसे हो? तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, भाई आनंद ही आनंद है। क्या निकला? आनंद ही आनंद है। तब मुझे जीवन का सूत्र मिल गया कि जीवन में भले ही दर्द हो, लेकिन दर्द में मुस्कुराना, इसी का नाम जिंदगी है। दर्द में मुस्कुराना, इसी का नाम जिंदगी है। तो मैं आज आपको जीवन में आगे बढ़ने के 3 मंत्र देना चाहूँगा। और नंबर 1, पहला मंत्र है एवरीथिंग इज बेस्ट। पहला कौन सा मंत्र है? एवरीथिंग इज बेस्ट, यानी कि जिंदगी में जो भी है उसे बेस्ट मानिए। कैसा मानिए? बेस्ट मानिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी पत्नी कैसी है तो क्या जवाब दोगे? है जैसी है, क्या बताएं, ठीक है, जी रहे हैं, चल रही है, और जैसे तैसे
जिंदगी काट रहे हैं। अगर ऐसा जवाब निकलेगा तो मानकर चलिए आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। जो है जैसा है, जो मिला है जैसा मिला है, उसको बेस्ट मानिए। क्या मानिए? बेस्ट मानिए। यानी कोई पूछे कि भाई आपकी पत्नी कैसी है, तो जवाब यही देना चाहिए कि बिल्कुल बेस्ट है। मानते हैं कि भले ही वो बेस्ट नहीं है, भले ही वो बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे बेस्ट कहेंगे, 4 लोगों के बीच में बेस्ट कहेंगे, अगर वो बेस्ट नहीं है तो भी उसके मन में क्या भाव आएगा? क्या भाव आएगा? कि मैं अच्छी पत्नी नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये मुझे बेस्ट बता रहे हैं, तो मुझे बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम कहेंगे यह तो है जैसी है, तो मन में क्या आएगा? अरे मैं इतना करती हूं फिर भी ये तो मेरा पानी ही उतारते रहते हैं, तो वो और डीमोटिवेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में जो है जैसा है। कोई पूछे कि भाई आपके बच्चे कैसे हैं, तो क्या जवाब देना चाहिए? क्या जवाब देना चाहिए? जोर से बोलिए। बेस्ट। अगर कोई पूछे कि धंधा कैसा चल रहा है, तो क्या जवाब देंगे? बेस्ट। ऐसा मत कहना अरे यार धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अरे धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, अरे बिल्कुल भी काम का आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हमें परिणाम मिला करता है। अगर हम बोलेंगे मंदा है तो वो मंदा ही चलता रहेगा, और अगर हम बेस्ट बोलेंगे तो वो भी धीरे धीरे वापस बेस्ट बन जाएगा। तो जीवन का पहला सूत्र, पहला उसूल हमें अपने जीवन से ये जोड़ना चाहिए कि जिंदगी में जो भी है जैसा भी है उसको हम बेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस्ट कहेंगे। कोई हमसे पूछता है हाउ आर यू, तो हम क्या जवाब देते हैं? फाइन। हम क्या जवाब देते हैं? फाइन। अरे ये फाइन जो जवाब है ये अंग्रेजों का बना बनाया जवाब है। फाइन बोलने से कोई ऊर्जा भीतर में पैदा होती है? कोई ऊर्जा पैदा होती है? कोई शक्ति पैदा होती है? कोई ताकत पैदा होती है? कोई भी पूछे हाउ आर यू, तो अपन का एक ही जवाब निकलना चाहिए, आई एम बेस्ट। कौन सा जवाब? आई एम बेस्ट। जैसे ही हम बोलेंगे बेस्ट, तो जीवन में अपने आप शरीर में और मन में, दिमाग में ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो जाएगी। हम अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो जीवन में जो भी हो जैसा भी हो उसको क्या कहेंगे? बेस्ट। एवरीथिंग इज बेस्ट। जीवन का ये सूत्र अगर हमारे जीवन से आ जाए कि मेरा घर है वो सबसे बेस्ट है, मेरा परिवार मेरा सबसे बेस्ट है, मेरी पत्नी सबसे बेस्ट है, और मेरे संतान सबसे बेस्ट है, मेरा धंधा सबसे बेस्ट है, और मैं कहना चाहूँगा ये जिन्होंने टेंट लगाया वो भी बिल्कुल बेस्ट लगाया है, और जिनसे आप प्रवचन सुन रहे हो हमारे गुरुदेव भी बिल्कुल बेस्ट है। तो हर चीज़ के लिए बेस्ट कहिए, हर चीज के लिए बेस्ट कहिए, तो मानकर चलिए आप भी एक दिन बेस्ट बन जाएंगे। और अगर हर चीज में कहेंगे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ये है, वैसा वो है, तो ऐसा वही कहता है जो खुद ही ऐसा हुआ करता है। तो जीवन का पहला उसूल क्या है? नंबर 1 बेस्ट मानिए। नंबर 1 बेस्ट मानिए। जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, हर हाल में जो मिला है, जैसा मिला है, उसको बेस्ट कहने की आदत डालिए। एक बार क्या हुआ, एक लड़का जिसको विदेश में जाकर के पढ़ने की इच्छा थी, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं विदेश में जाकर के इस अमुक कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहता हूं। तो पिताजी ने कहा ठीक है, मैं तफ्तीश कराता हूं कि वो कॉलेज पढ़ने लायक है या नहीं है। पिताजी ने तफ्तीश कराई, कॉलेज तो बिल्कुल नंबर 1 थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वहां पर एक विदेशी लड़कों का ऐसा ग्रुप था जो इंडिया से जो भी लड़के आते उनको जैसे तैसे करके वापस इंडिया भगा देते, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते, उनके साथ इतना घटिया व्यवहार करते कि वो भागने के लिए मजबूर हो जाते। तो पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा उस कॉलेज में पढ़ने का ख्वाब छोड़ दे, उस कॉलेज में पढ़ने का ख्वाब छोड़ दे, तू किसी और कॉलेज की तफ्तीश कर। उसने तो पिताजी से कह दिया कि पिताजी वो कॉलेज नंबर 1 है, मैं तो वहीं पढ़ूंगा कुछ भी हो जाए। तो पिता ने एक शर्त रखी कि अगर उसी कॉलेज में पढ़ना है तो मेरी एक शर्त, और शर्त ये है कि आज के बाद अगर कोई तेरा अपमान करे, आज के बाद अगर तेरा कोई अपमान करे, तेरे साथ अभद्र व्यवहार करे, तुझे गाली निकाले, तो भी तुझे गुस्सा नहीं करना है, तुझे हो हल्ला नहीं करना है, वरन तुझे मुस्कुरा करके अपनी जेब से 20 रुपए का नोट उसे पकड़ाना है। अपनी जेब से निकाल करके तुझे 20 रुपए का नोट पकड़ाना है। और पिताजी ने तुरंत उसे 20 रुपए की नोट की गड्डी भी पकड़ा दी। पिता ने कहा अगर इस एग्जाम में सफल हुआ तो तेरा जाना पक्का, और अगर फेल हो गया तो कैंसल। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। अब कॉलेज
वहाँ पर जाना था, विदेश में अमुक कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना ही था, तो उसने सोचा कि मुझे इस एग्ज़ाम में हर हालत में पास होना, ये मेरा प्री एग्ज़ाम है जो मेरे पिताजी मुझसे ले रहे हैं। और कहते हैं कि पिताजी जानबूझ करके उसकी किसी न किसी मित्र को भेजते और कहते कि तू मेरे बेटे का अपमान कर, तू मेरे बेटे का अपमान कर, उसके साथ अभद्र व्यवहार कर, उसे गाली निकाल, क्योंकि मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। और वो लड़का जैसे ही कोई गाली निकालता तो उसको बड़ा गुस्सा आता, लेकिन फिर पिताजी की बात याद आ जाती, वो जैसे तैसे अपने गुस्से को अपने काबू में करके और बड़ी मुश्किल से 20 रुपए का नोट निकालता और सामने वाले को पकड़ा देता। तो शुरू के 10 दिन तो बड़ी बेचैनी से निकले, क्योंकि उसको खुद पर बड़ा कंट्रोल करना पड़ता था, खुद को गुस्से को मारना पड़ता था। लेकिन 1 महीना बीतते बीतते उसकी आदत हो गई। अब उसे गुस्सा नहीं आता था, अब वो आराम से जो भी कोई अपमान करे तो 20 रुपए का नोट आराम से पकड़ा देता था। और कहते हैं कि 3 महीने गुजरते गुजरते तो इतना वाटर प्रूफ हो गया, 3 महीने गुजरते गुजरते वो इतना वाटर प्रूफ हो गया कि अगर कोई अब अपमान भी करे तो वो बड़ा मुस्कुराते हुए नोट पकड़ा दिया करता। पिताजी को लगा कि अब मेरा बेटा बिल्कुल पास हो गया है, और पिताजी ने उसका एडमिशन विदेश के कॉलेज में करा दिया। और जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचा कि वहां पर एक विदेशी लड़कों का ग्रुप, जिनका क्या काम था, भारत से जो भी लड़के आए उनको जैसे तैसे करके भगाना, और उन विदेशी लड़कों का ग्रुप, कभी कोई लड़का उसका अपमान करता लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं करता, वो उसको इग्नोर करके वो चला जाता। लड़कों को बड़ा आश्चर्य होता कि ऐसा लड़का तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसा इंडियन लड़का कभी नहीं देखा जो बिल्कुल भी हमारा कोई रिएक्शन नहीं करता है। एक दिन तो सारे लड़कों ने ठान ही लिया कि आज तो इसको जैसे तैसे करके भगाना ही है। सारे लड़के इकट्ठे हो गए और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, उसका अपमान करने लगे, उसको गाली निकालने लगे, उस पर गुस्सा करने लगे। पता नहीं उसे क्या हुआ, वो जोर से ठाका मार करके हंसने लगा। जोर से ठाका मार करके हंसने लगा तो उन विदेशी लड़कों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो इसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और ये ठाका लगा करके मुस्कुराए ही जा रहा है। तो पूछा, भाई क्या बात है, तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है? तो उसने बड़ा शानदार जवाब दिया कि जब मैं इंडिया में था और कोई मेरा अपमान करता था तो मुझे 20 रुपए का नोट देना पड़ता था, पर यहां पर तो फ्री में ही मेरा अपमान हो रहा है। यहां तो मेरा फ्री में ही अपमान हो रहा है। और जब उन लड़कों ने ये प्रतिक्रिया सुनी तो उन लड़कों ने भी निर्णय कर लिया कि आज के बाद हम भारत के लड़कों को कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर उसने पहले से ही अपना मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए पर मैं तो उसे बेस्ट मानूंगा, तो मानकर चलिए कुछ 19 भी हो जाए तो हम उसका सामना करने में सफल हो जाते हैं। और अगर हमारी मेंटलिटी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती है तो छोटी सी बात भी हमें परेशान कर दिया करती है। तो सार रूप में पहला सूत्र हमें जीवन में लागू करना चाहिए। और कौन सा सूत्र है? हम हर चीज को बेस्ट मानेंगे। और नंबर 2, अपने जीवन में दूसरा सूत्र ये है कि हम अपनी ओर से हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम लड़कों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी ओर से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो आप जो भी काम करते हैं अपनी ओर से हमेशा बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप खाना भी बनाते हैं तो अपनी ओर से बेस्ट खाना बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप सामायिक भी करते हैं तो अपनी ओर से बेस्ट सामायिक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ध्यान करते हैं, माला फेरते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आप जो भी काम करते हैं अपनी ओर से बेस्ट करने की आदत डालिए। क्योंकि जब हम बेस्ट करते हैं तभी उसका परिणाम बेस्ट आया करता है। ठीक है, कर रहे हैं, जी रहे हैं, हो गया तो कर लिया, नहीं हो गया तो हमने उसको अवॉइड कर लिया, तो ऐसे में जिंदगी का कोई परिणाम नहीं आता है। तो अपनी ओर से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। भले ही जिंदगी में फेल हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य तो ये रहना चाहिए कि मैं फेल हो गया तो कोई बात नहीं, असफल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। एक एग्जाम में 350 लड़के बैठे थे और उसमें से
केवल 50 लड़के पास हुए और एक लड़के का नंबर 51वें पर आ गया। जब उसके मित्रों को पता चला तो वो उनके पास आए, ओहो कितना बुरा हुआ, केवल एक नंबर से चूक गया, तू केवल एक नंबर से चूक गया। अगर तू एक नंबर में आ जाता तो तेरा सिलेक्शन हो जाता। तो उस लड़के ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैं मानता हूं कि मैं भले ही 50 लड़कों से पीछे हूं पर 300 लड़कों से तो आगे हूं। इस बार मैं विफल हो गया तो कोई बात नहीं, अगली बार मैं फिर बेस्ट करूंगा और अगली बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो मान कर चलिए विफल हो गए तो भी वो विफलता हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। तो नंबर 1 बेस्ट मानिए, नंबर 2 बेस्ट करिए और नंबर 3 अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। जीवन के हर मोड़ पर अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि हम जो भी बनेंगे क्या बनेंगे, बेस्ट बनेंगे। हम जिस फील्ड में हैं अब उस फील्ड में अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये 3 मंत्र हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो मानकर चलिए हम अपने जीवन में हमेशा आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे। याद रखना, ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है पर जिंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है, जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। तो 3 मंत्र कौन कौन से? नंबर 1 जोर से बोलिए। नंबर 1 बेस्ट मानेंगे, नंबर 2 बेस्ट करेंगे और नंबर 3 बेस्ट बनेंगे। ये 3 मंत्र आ गए तो मान के चलिए इस दुनिया में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।